हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विशोन सर, जहाँ पढ़ता है इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे, आप सभी के पेपर चल रहे हैं। आज हम एक प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम इसका आंसर की देखेंगे और डिटेल आंसर की देखेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज मुझ पर आए हुए थे कि सर इसका जो पेपर है वो प्रोवाइड करा दो। एमए वाले जो थे सभी के सभी। मुझे पेपर थोड़ा सा लेट मिला, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट वीडियो डाला हूँ, लेकिन आपके पास इतना समय है कि एक बार आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना समय तो है आपके पास। देखिए पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। ये एमए सेकंड सेमेस्टर को मिलता है और ये 2024 का पेपर है और इसकी जो बुकलेट सीरीज है वो है ए। देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। बीए फोर्थ सेमेस्टर को एक पेपर मिलता है जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो आप सभी एक चीज़ जान लीजिए, ये जो आपका सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 का, वो मनी एंड बैंकिंग वाले सिलेबस से काफ़ी मैच करता है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उनके पेपर में भी आए हैं और आपके यहाँ भी आ सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसलिए कि आप इस पेपर के बाद मनी एंड बैंकिंग के 2 पेपर रखे हुए हैं, 2 या 3 पेपर होंगे, उनको एक बार नज़र जरूर डाल लेना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पिक हुए हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है और वहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ से भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर के पहला ही जो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया है। द मनी विच मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट इज कॉल्ड, मतलब कि पूछा गया जिस मुद्रा का भुगतान के लिए आवश्यक रूप से स्वीकार करना पड़ता है। देखिए जो स्वीकार की जाती है उसे लीगल मनी कहा जाता है, लीगल टेंडर या लीगल मनी कहा जाता है। और ये लीगल टेंडर लीगल मनी होता है, ये वो मनी होती है जिसको जो नोट्स और कॉइन्स में होती है। ठीक है, मेटालिक मनी इसलिए नहीं हुआ कि जो मेटालिक मनी होती है वो ओनली कॉइन्स में होती है और इंटरनल मनी टर्म तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका लीगल टेंडर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ द किन्स की फर्स्ट बेसिक इक्वेशन, जो आपकी बेसिक इक्वेशन है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन अपॉन ओ प्लस आई माइनस एस अपॉन ओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ सेविंग्स एक्सीड इन्वेस्टमेंट देन, वो पूछ रहा है क्या, ये कंडीशन दी गई है, 2 कंडीशन होती है। ये कंडीशन है कि सेविंग्स जो है वो ज़्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसे बोलते हैं डिफ्लेशन की कंडीशन, और इसमें जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। और मनी वैल्यू फॉल्स का हो जाएगा जब कंडीशन आपकी दी जाए कि आई इन्वेस्टमेंट। ये पेन बहुत अटक के चल रहा है, 2 सेकंड रुकिए आप लोग। आइए हम कहाँ पर थे। देखिए मैंने बताया था कि अगर सेविंग्स ज़्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से तो आपका जो बन जाता है वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज बन जाता है और डिफ्लेशन की कंडीशन होती है। अगर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, सेविंग्स से, तो ये कंडीशन हो जाएगी मनी वैल्यू फॉल की, मतलब कि आपका ये इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट टेकन इन ए अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग, बस सीधे सीधे पूछ रहा है नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या कैलकुलेट नहीं होता जब उसको क्या करते हैं, जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इनमें से कौन सा है, इनमें से आपका जो ऑप्शन में रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नहीं, ये तो सभी ये तीनों के तीनों इंक्लूड होते हैं, ये डी वाला रहेगा, ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, शेयर्स और बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द बुक टाइटल ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल रिटन बाय, तो ये जो बुक लिखी है ये आपके हिक्स ने लिखी है। ये किसने लिखी है, हिक्स ने लिखी है, और ये लिखी है 1950 में। ठीक है, 1950 में। ये वैसे सही चल रहा है और अब इसे पता नहीं क्या हो गया, 1950 में लिखी है। पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है तो आप लोग ऐसे सुन लीजिए। ठीक है, 1950 में लिखी है ये बुक, और ये मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन जो था उसके एक्सेलेटर उसके ऊपर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इज रिफॉर्म। देखो बिजनेस साइकिल में 4 पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि 4 फेज होते हैं। 4 फेज में जो सबसे पहला होता है एक्सपेंशन।
ये रहा एक्सपेंशन, ये पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है पीक, ये आपका दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है तीसरा आपका बूम या रिसेशन बोलते हैं, और लास्ट होता है ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे आता है तो वो पूछा है लास्ट, लास्ट कौन सा होगा, डी हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज कैलकुलेटेड एज, देखो एवरेज इनकम, देखो इसमें सीधी सीधी बात, ए ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम दे दिया, यही आंसर ठीक था इसका, ठीक है। तो इसका ये तो क्वेश्चन बेकार ही हो गया। फिर भी इसका नेशनल इनकम और पॉपुलेशन होता है, ठीक है, अपॉन पॉपुलेशन। व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन की बात कर रहा है, तो स्टैगफ्लेशन में जो आएगा वो एक तो होता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक साथ टुगेदर, और इन जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा, मतलब कि लास्ट वाला सही हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन ए सेमी डेवलपमेंट कंट्री, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सभी के सभी सही हैं जो आपके हैं, इंक्रीजिंग एलिमिनेशन और अचीवमेंट, ये सभी के सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या पूछा है, व्हेन वाज द सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट पास, देखो सेंट्रल सेल टैक्स था, एक एक्ट था ये, तो ये 1956 का था, 1956 का, ठीक है। आगे चल लेते हैं। विच ऑफ द एडवाइस ऑफ विच, नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कमीशन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म, आरबीआई किस कमीशन के थ्रू फॉर्म हुई, तो आप सभी को पता है हिल्टन यंग कमीशन। और अगर एक्ट की बात करें तो आरबीआई एक्ट ऐसे ही सुन लीजिए, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, पहले से क्या हो रहा है। हाँ जी, सेंट्रल बैंक मीन्स, बहुत ही सिंपल आंसर है, बैंकों का बैंक है, ठीक है, बैंक ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट चल लेते हैं। विच बैंक ऑफ कंट्री इशू द पेपर करेंसी, कौन सा बैंक पेपर करेंसी करता है, सेंट्रल बैंक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो 2 सेकंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है इसके लिए, कमर्शियल पेपर के लिए। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन मिलेंगे वो आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगे। एक तो इंट्रोड्यूस 1990 में हुआ है और ये मनी मार्केट के लिए है, तो आपका ऑप्शन जो 2 होंगे वो सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इन्होंने ना नेट के क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं दोनों क्वेश्चन। 2 सेकंड के आप लोग। तो 15 क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है, लिमिटेशन पूछ रहा है क्रेडिट क्रिएशन की। तो इसमें जो लिमिटेशन हो जाएगी वो आपकी फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, ये आपकी लिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ठीक हो वो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। बी ऑप्शन के बाद 16 क्वेश्चन में पूछ रहा है बैंकिंग स्कीम जो है, जो लोकपाल योजना होती है, लोकपाल योजना पूछ रहा है कि आरबीआई द्वारा कब शुरू की गई। तो ये जो योजना है जून 1995 में स्टार्ट की गई थी, जून 1995 में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। कॉइन्स इन इंडिया आर मिंटेड बाय, देखो भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है, मतलब कि जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो आप सभी को पता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और इसमें एक एक्ट भी है जिसे कॉइनेज एक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉइनेज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में इनमें से कौन सी चीज़ यूज होती है, तो होता है आपका स्विफ्ट। कौन सी, स्विफ्ट, ये आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो लिख लेना इसे एक बार, ठीक है। वीडियो को एक बार पीछे कर देख लेना, क्योंकि बार बार बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछ रहा है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर एम इज, जो मनी मल्टीप्लायर है उसके
वैल्यू क्या होगी इनमें से, तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा एम अपॉन एच, एम अपॉन एच, एम इज इक्वल्स टू एम अपॉन एच। एम यहाँ पर मनी सप्लाई है और एच यहाँ पर हाई पावर्ड मनी है, ठीक है, याद रखना इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रीच ऑफ बिल्स, बिल्स के लिए जो फंक्शन है, मतलब भुगतान करने के लिए जो केंद्रीय बैंक के कार्य हैं वो पूछ रहा है, इनमें से क्या है, तो इनका हो जाएगा फॉर मेंबर बैंक्स, ठीक है, सदस्य बैंकों के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सभी को पता है, आप सभी जानते हैं और बार बार सुना है इसके बारे में, किन्स की बुक है, जी आर हिक्स नहीं, किन्स की बुक है, और किन्स की बुक 1936 में पब्लिश हुई थी, 1936 में पब्लिश हुई थी, याद रखना, और मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। हु इज एसोसिएटेड बाय द टर्म ऑफ द सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग जो टर्म है वो किसने करी, जे आर हिक्स, डी ऑप्शन, ठीक है, जे आर हिक्स की ने करी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड बाय द बैंक टू रीड कोड ऑफ चेक, तो कौन सी टर्म यूज की जाती है जब चेक को रीड करते हैं तो उसके लिए, तो होती है MICR, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ठीक है, एक बार इसे भी, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नियर मनी, नियर मनी क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लीजिए। यहाँ पर देखो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये नियर मनी, ये ऊपर वाले क्वेश्चन, ये सभी के सभी मनी एंड बैंकिंग वाले पेपर में आए हुए हैं, तो आप लोग इस पेपर के बाद एक बार जरूर मनी एंड बैंकिंग वाला पेपर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसमें आप देखोगे यही क्वेश्चन है, नियर मनी का क्वेश्चन वहाँ भी आया था, नियर मनी, टेंडर मनी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ पर। नियर मनी का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा हाईली लिक्विड होगा, तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रेजरी बिल है और क्रेडिट कार्ड है, तो हाईली जो लिक्विड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो वो कौन कौन हो जाएंगे, वो आ जाएगा आपका पहला बिल भी हो जाएगा, आपका सेकंड, और नहीं सेकंड नहीं होगा, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, ट्रेजरी बिल, और थर्ड सेविंग वाला, और ये फोर्थ, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। आगे चल लेते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेज देयर इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ द इंडियन करेंसी नोट, तो ये पूछ रहा है भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं हैं, देखो 15 भाषाएं हैं, और जो 15 भाषाएं हैं डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज हैं, वैसे 17 कहलाएंगे टोटल लैंग्वेज, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच फ्लिप्स कर्व एनालिसिस, फ्लिप्स कर्व को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, तो फ्लिप्स कर्व के लिए जो है ऑप्शन आपका ए सही होगा, ऑप्शन ओनली ए, मतलब कि एडेप्टिव आपका एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, एक बुक है, बुक के नेम ये जो पूछे गए हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, मनी इन ए थ्योरी फाइनेंस, मनी इन ए थ्योरी फाइनेंस जो बुक है ये वो गुडले और शो की है, गुडले और शो आपका मनी एंड बैंकिंग में जो मनी की डेफिनेशन है उससे रिलेटेड है, मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ मनी एंड बैंकिंग वाला एक पेपर जरूर देख के जाना, ठीक है। और इस पेपर में जो मैंने देखा कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस पेपर में होनी भी नहीं चाहिए थी, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर है, तो इस तरह की चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पेपर था वो बिल्कुल आपका सही आया था ना, एक बार ध्यान भी रखना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर गलत आ जाता है, तो हम लोगों को इन्फॉर्म कर देना कि पेपर गलत आया है, तो कई बार इस तरह से पेपर जब गलत आया तो दोबारा से पेपर हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहना, ये मत सोचना कि पेपर ऊट पटांग आ गया, हमें तो पता ही नहीं और किसी को बताया भी नहीं आपने, ठीक है, हम लोगों को बता देना, क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो आपके मैंने आया था पर लेकिन मैं लेट हो गया, जब तुम्हारा पेपर था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, मैं आया था पर लेकिन लेट हो गया जब तक तुम सारे चले गए थे। 29वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फ्लोइंग फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये रोजगार के बारे में पूछ रहा है कि जो रोजगार का सिद्धांत है उससे रिलेटेड, तो आपका ये हो जाएगा प्योरली टेम्परेरी इन नेचर, ये प्योरली टेम्परेरी है इन द नेचर। कैपिटल डीपनिंग रेफर टू, जो कैपिटल डीपनिंग होता है वो किससे रेफर करता है, सी आपका गोइंग टू द मोर फिक्स कैपिटल पर वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु गेव द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, देखो आप सभी को पता है सप्लाई और डिमांड की जो थ्योरी है वो किसने दी है, वो आपके मार्शल ने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो, एक वीडियो बनाई गई है जिसमें आपके
मनी टूल्स के बारे में है, मनी एंड बैंकिंग में मिल जाएगी, वहाँ से एक बार वो वीडियो जोड़ लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। देखो इस पेपर में ये वही क्वेश्चन है जो वहाँ से बना हुआ है। ये पूछ रहा है CRR, कैश रिजर्व रेशो, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई थी, नेट NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो इसका आंसर NDTL है। ठीक है, एक बार वहाँ से देख लेना, सब कुछ समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स टू द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द डिफेक्ट, और ये आपका फिजिकल डिफेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेशनल इनकम इन इंडिया इज कंप्लीटेड बाय, तो किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है नेशनल इनकम? तो आप सभी को पता है CSO होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और नाउ ये अब के समय पर ये किससे जुड़ गया है? NSO से जुड़ गया है। NSO क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो उससे जुड़ चुका है ये मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। MPC आपको 0.8 दे रखा है और ACP 0.9 दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। K इज इक्वल टू कितना होता है? 1/1 माइनस MPC होता है, 1 माइनस MPC। ये पेन आज गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह से चल रहा है, तो आप लोग इसे एक बार देख लेना। 1 सेकेंड, जब मैं इसे चेक करता हूँ जब तो ठीक चल जाता है और फिर बाद में फिर गड़बड़ करने लगता है, कभी सही चल रहा कभी नहीं चला। तो 1/1 माइनस MPC होता है, तो कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 0.8, 0.8 और 0.1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 1/0.2 हो जाएगा, 0.2, और इसका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। GDP, आप जाएंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स की वीडियो बनी हुई है, बेसिक इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर एक नेशनल इनकम की वीडियो है, उसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। पूरी वीडियो में से ये मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी है कि वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वो नेशनल इनकम के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे वहाँ पर बताए गए हैं, तो एक बार वहाँ से देख लेना। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट मिलेंगे? GNP पूछ रहा है एट MP पर, GNP का फॉर्मूला पूछ रहा है, और एट MP पर मतलब कि मार्केट प्राइस पर। तो आपका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा GDP MP प्लस नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका 36 क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं आगे 37 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है कि आप जो हाइयर है हाइयर में से लोअर माइनस कर दीजिए। सबसे पहले तो देखिए ये भी प्लस का ये भी कट हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी कट हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी कट हो जाएगा। तो आपका माइनस वाला तो इसमें एक ही दे रखा है, अगर अलग अलग दिया होते तो आपका n जो होता है वो जब बड़ा होता है n-1 उससे कम होता है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स विल रिड्यूस द क्रेडिट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। पूछ रहा है उधार सर्जन के बारे में पूछ रहा है कि घाटा के लिए। तो आपका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखो ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, ये नेट से उठाए गए हैं, जो नेट वाले पेपर हैं वहाँ से उठाए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला तो हो जाएगा आपका डिपॉजिट ऑफ द सेंट्रल बैंक सही हो जाएगा, और आपका एक और सही हो जाएगा जिसमें हो जाएगा आपका कैश इन हैंड। तो आपके 2 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। हायर पावर मनी, मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवा दिया है हायर पावर मनी का। तो हायर पावर मनी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या पूछ रहा है वो? हायर पावर मनी। तो इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑफ करेंसी एंड बैंक रिजर्व और बाय द नॉन बैंकिंग पब्लिक। ठीक है, तो एक बार हायर पावर मनी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में देखते हैं। क्या पूछा? अकॉर्डिंग टू द विच सिस्टम नोट्स आर इशूड इन इंडिया। तो कौन सा सिस्टम होता है? इसे बोलते हैं मिनिमम फंड मेथड। ठीक है, 2 मेथड मिलते हैं, उनमें से एक यहाँ पर दिया गया है मिनिमम फंड मेथड। ठीक है, तो वो जो रिजर्व होता है 2000 करोड़ का रिजर्व होता है मिनिमम, तो उससे बनता है। ठीक है,
41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इक्वेशन ऑफ द हायर पावर मनी। मैंने कहा था हायर पावर मनी का एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो हायर पावर मनी की जो इक्वेशन होती है एच इक्वल्स टू सी प्लस आर प्लस ओडी। सी क्या है यहाँ पर, सी यहाँ पर करेंसी है, आर यहाँ पर बैंक रिजर्व है, और ओडी यहाँ पर अदर बैंक डिपॉजिट है। ठीक है, जिसमें अलग अलग फॉरेन सेंट्रल बैंक से डिपॉजिट या और बहुत सारे हो जाएंगे। मनी सप्लाई चेंज विद चेंज ऑफ हायर पावर मनी। मैं फिर से कह रहा हूँ, हायर पावर मनी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछ रहा है कि हायर पावर, देखो ना तो सेम रहता है, ना ही इनवर्स रहता है, ना ही डायरेक्ट रहता है, ये एक से ज़्यादा रहता है। तो इसमें ऑप्शन में नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक है, हु इज द टर्म यूज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन पूछा गया है। रेगनर फिक्स यहाँ पर इसका आंसर सही है। ठीक है, और इन्होंने जो ईयर था 1933 ईयर था, 1933 सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म यूज किया था। हु पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया एवरी ईयर। देखो सर्वे पूछ रहा है, कई बार बच्चे नीति आयोग लगा देते हैं, पर लेकिन सर्वे की बात हो रही है। सर्वे आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो क्या पूछ रहा है, तो आपके क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक कंट्री करती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट डज पर्सनल डिपॉजिटेबल इनकम मीन। तो पर्सनल डिपॉजिटेबल इनकम किसके बराबर होता है या उसके लिए क्या बनेगा, तो आपका हो जाएगा पर्सनल डिपॉजिटेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैं माइनस कर दूंगा डायरेक्ट टैक्स को, तो मेरे पर्सनल डिपॉजिटेबल इनकम बन जाएगी। ठीक है, दो तीन चीज़ें आपको जरूर देखनी है। एक तो आपका ये जो ऊपर था हायर पावर मनी। ठीक है, इन नेशनल इनकम बहुत अच्छे देख लेना, जो फॉर्मूले वगैरह उसमें सारे हैं, वीडियो रखी हुई है वहाँ से जाके देख लेना। और मनी एंड बैंकिंग वाली देख लेना, वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 47 क्वेश्चन पे आ गए हैं। कमर्शियल बैंक कम अंडर विच लिस्ट। तो किसके लिस्ट के अंदर आता है, देखो आप सभी को पता होना चाहिए, यूनियन लिस्ट में आता है। तो याद रखना संघ सूची में। ठीक, और ये कमर्शियल बैंक की बात है। ठीक है, संघ सूची में आता है, लेकिन इसे शेड्यूल बैंक भी बोलते हैं, अनुसूची। ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, मुझे शेड्यूल भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल बैंक के अंतर्गत भी आता है और यूनियन लिस्ट भी दे दिया इसने, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल भी होता है। कमर्शियल बैंक की बात हो रही है ना, मैंने सेंट्रल सोच के सीधा वो कर दिया था। 48 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो कहाँ पर है ये लोकेटेड, ये आपका मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्टेड। जन धन योजना प्रधानमंत्री कब हुई, ये 28 अगस्त 2021 में हुई, 14 में हुई। ठीक है, 14 अगस्त, 15 अगस्त, अच्छा हाँ ठीक ठीक यही है आंसर इसका सही। ठीक है, एक और मुझे याद आ रहा था कुछ और इससे रिलेटेड, वो स्किप हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वो व्हाट इज इंद्रधनुष 2.0 रिलेटेड। जो इंद्रधनुष 2.0 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आपके रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, ये सीधे से क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से, ये क्वेश्चन सारे सारे सीधे सीधे से ही हैं। क्या पूछ रहा है, मनरेगा का पूछ रहा है, मनरेगा का पूछ रहा है ना। हाँ, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लॉन्च। मनरेगा तो 2006 का है, और 2006 ये तो आसान दे रखा है, वरना 2006 में 2 ऑप्शन दे सकते थे, थोड़ा सा हार्ड हो जाता। द कैपिटल प्रोडक्ट रेशियो कैन बी एक्सप्रेस सिम्बोलिक एम का, तो ये होता है एम इज इक्वल्स टू K/O। ठीक है, K/O आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे चल लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इन किन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। किन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में फुल एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इन कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर विच कॉम्बिनेशन। कौन सी कॉम्बिनेशन में मिलेगा, तो एक तो इसमें सही हो जाएगा आपका पहला प्रोडक्ट
टेलरिंग, और दूसरा ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, पब्लिक यूटिलिटी, और ये गलत है। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है, अगले चलते हैं 55 क्वेश्चन पर। ए फर्म दैट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, एक फर्म जो उच्च स्थान पर वस्तुओं का उत्पादन करती है, निम्न में से कौन सी कीमत निर्धारित रणनीति अपनाती है। तो वो कौन कौन सी अपनाती है, वो अपनाती है आपका हाँ, गोइंग रेट प्राइसिंग। तो इसमें कौन सा अपनाएगी, गोइंग रेट प्राइसिंग अपनाएगी। देखो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा सिंपली वे में देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है, प्राइसिंग ऑफ द न्यू एम्बेसिंग मॉडल। तो ये बेस ऑफ प्राइसिंग मॉडल के ऊपर बेस है जो आईटी इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसी जगह से उठाए गए हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है। ठीक है, 75 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिमांड इज स्टॉक एंड मार्केट इज कम्पिटिटिव फर्म्स फॉर्म विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग मेथड की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द, ये है क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये जो पेपर है ना, थोड़ा 2024 का है, उस समय थोड़ा सा पेपर अजीबोगरीब आया था। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के पेपर भी अजीबोगरीब आ सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ द नेचुरल इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द अमंग द फ्लोइंग लॉ गिवन बाय द जेबीसी, जेबीसी के थ्रू कौन सा है, लॉ ऑफ मार्केट, लॉ ऑफ मार्केट को। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, बी हो जाएगा, सेज लॉ ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 61 क्वेश्चन। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। देखो सभी को पता है किस चीज़ का है, जेबीसी का है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नॉर्मल सी चीज़ थी, और किन्स ने उसका अपोजिट दिया था। ठीक है, आप सभी को पता है। 62 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। अगर हम पहली की बात करें तो पहली ही सही है, मतलब ये ट्रू है, मतलब कि ये ट्रू नहीं है, और सभी के सभी ट्रू है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, विच इकोनॉमिक्स गेव कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। तो किसने दिया है, तो ये आपका पिगू के द्वारा गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच इकोनॉमिक्स गेव द IS और LM। देखो सभी को पता है, आपको IS LM हिक्स एंड हैंसन का है ये। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन वाज गिवन द इकोनॉमिक्स, किस इकोनॉमिक्स ने दिया है, तो आपका ए बेगरसन और सैमुअल्सन का है। फिशर्स इक्वेशन, फिशर इक्वेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिशर्स इक्वेशन क्वांटिटी ऑफ थ्योरी, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, P वेरीज डायरेक्टली विद M। और याद रखना फॉर्मूला MV इज इक्वल्स टू PT होता है। ठीक है, MV इज इक्वल्स टू PT होता है, और V यहाँ पर वेलोसिटी को गिवन करता है। ठीक है, M यहाँ पर मनी सप्लाई है, और P यहाँ पर आपका प्राइस लेवल है, और जो आपका T हो जाता है, T आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये पहले भी कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। 67 की बात कर लेते हैं। इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज द पॉसिबिलिटी। तो 67 में जो आपका हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आपको आपने पढ़ी रखे हैं। 68 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द आइडिया दैट ए जनरल कट ऑफ द वेजेस विल फाइनली लीड टू द एम्प्लॉयमेंट। तो ये किसके थ्रू है, ये आपका AC पिगू का है, पिगू का है ये। 69 पे अकॉर्डिंग टू द M फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ द मनी थ्योरी। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है डिमांड ऑफ मनी के लिए। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डिमांड फॉर मनी। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कौन सा है जी, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल, यही है पहले ही आपका। ठीक, चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71 क्या है, हु डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑफर बाय द सेविंग बैंक इन इंडिया। तो कौन डिटरमाइन करता है, कंसर्न बैंक, मतलब जिस बैंक की बात है वही बैंक करता है, ठीक है, कंसर्न बैंक। इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 72, हु अमंग द फ्लोइंग इन द चीफ ऑफ द बैंकर। बैंकर जो गवर्नमेंट इंडिया में चीफ करते हैं वो आपका कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अकॉर्डिंग टू द फ्लिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये इन्वर्सली रिलेशन होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। M1 देखिए, ये आपका मनी सप्लाई के जो टर्म्स है M1 M2 M3, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो ये पूछ रहा है M1 किसको करता है, इसको नैरो मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैरो मनी कहा जाता है। और नैरो मनी का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है C प्लस, एक बार लिख लेना, C प्लस DD, मतलब कि डिमांड डिपॉजिट, C प्लस DD प्लस ओडी अदर डिमांड डिपॉजिट। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका करेंसी अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट, वही आउटसाइड बैंक। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। ये आपका वो हो गया, करेंसी हो गया, फिर डिमांड डिपॉजिट और अदर बैंक, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्योर इक्वेशन। प्योर इक्वेशन कौन सी है इन सब में से, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या है, हाँ GNP, हाँ सही है, GNP सही है। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला चलते हैं, लिस्ट दी गई है तो इसको मैच करना है। तो देखो एक दो मैच कर लीजिए, आपका आंसर फिर आपको पता चल जाएगा। अगर बात करें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की, तो वो किससे जाके मिलती है, वो आपके JM किन से मिलती है, JM किन से। तो पहला हो जाएगा सेकंड से, पहला किससे हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा, पहला सेकंड से हो जाएगा। दो में दिया गया है A और B में, दोनों में से कोई सा एक ही हो सकता है इसका मतलब। तो फिर दूसरा देखते हैं B, रिलेटिव इनकम, हाँ BC पर चल जाएगा। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं, तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स से होता है। ये रहा थर्ड ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन B सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ऑप्शन B बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, मेन्यू कॉस्ट इज कॉन्सेप्ट यूज्ड इन। मेन्यू कॉस्ट की बात चल रही है, तो ये आपका C हो जाएगा। न्यू किन्सियन थ्योरी है ये, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। 78 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द सेंट्रल बैंक पॉलिसी ऑफ अल्टरनेटिंग द डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सपेंड बाय द इट इन ए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सो दैट द मॉनेटरी बेस रिमेन अनचेंज इज कॉल्ड। ये जो पूरी सिचुएशन दी है, इसको, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं आपका अधिरक्षण। इसको क्या बोलते हैं, अधिरक्षण बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 79 का, सेलेक्ट द करेक्ट करेंसी कोफिशिएंट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो इनमें से करेंसी जो कोफिशिएंट है उसको ढूंढना है, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। M किसके बराबर होता है, M/H के। M मनी सप्लाई और H हायर पावर मनी, ठीक है। तो ये आपका यही है ना, हाँ यही है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, 80 क्वेश्चन। एक ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मनी इज द पॉवर्टेड राउंड विच द होल इकोनॉमी साइंस कस्टडी। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, ये आपकी मार्शल की स्टेटमेंट है, ठीक है। मार्शल की स्टेटमेंट है जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए दी गई थी। फेमस इकोनॉमिस्ट फिशर के बारे में पूछ रहा है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो फिशर कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है, ठीक है। फिशर अमेरिकन थे। आगे चल लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज द फ्रेडमैन
डिमांड फंक्शन इक्वेशन पूछ रहा है। तो ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये आपकी जो बी ऑप्शन दे रखा है ना वो है कैपिटल एम डी। देखो जैसी कैपिटल एम डी है उससे ही एक अंदाजा लगा सकते हो, या फिर फंक्शन की बात हो रही है ना, फंक्शन की पहला वाला गलत इसलिए भी है क्योंकि इसमें फंक्शन नहीं दे रखा है, और ये आगे वाला तो गलत है क्योंकि एम डी नहीं है, तो बस यही वाला बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ढूंढ लिया करते हैं कभी कभार। द बिजनेस साइकिल इज रिजल्ट टू ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड द एक्सेलेटर। तो आप सभी को पता है मल्टीप्लायर एक्सेलेटर, यहाँ पर सैमुअल्सन की बात हो रही है बिजनेस साइकिल में। Which of the following measure has been the Reserve Bank of India for the purpose of transferring the resources of bank to the government of India? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका चेंज इन स्टेडी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, SLR कहते हैं इसे, SLR। ये आप पढ़ लेना, ये सारे के सारे टूल्स हैं जो बैंक यूज करती है अपने क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। SLR बहुत सारे पकड़ाए गए हैं, तो आप जाके मनी बैंकिंग वाले उसमें ना जाकर वो पढ़ लेना। हाँ जी, नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। द वर्क ऑफ नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को जो आपने पढ़ाई था, जो आपने पिछले साल पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसमें आपने पढ़ा था अमर्त्य सेन, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मनी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मनी। देखो मनी वाला मैं इसलिए कह रहा था कि मनी के क्वेश्चन देखो कितने सारे आए हुए हैं, तो एक बार मनी का पेपर जरूर देखना आप लोग। तो बी आपका जर्नल एक्सेलबिलिटी। द बैंक रेट ऑफ द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक। देखो बैंक रेट ये वही है टूल्स में से, मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी, टूल्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, टूल्स की वीडियो मनी एंड बैंकिंग में पड़ी हुई है, वहाँ से एक बार सारे टूल्स पढ़ लेना। BR, SLR, CR और आपका RRR, रिजर्व रेशो, ये सारे के सारे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो ये कितना होता है, ये आपका 3% 4% के आसपास होता है। तो इसमें जो अभी के समय पे चल रहा है वो 3 चल रहा है। ठीक है, और मैंने जो लिखवाया होगा पहले 4 लिखवाया होगा, क्योंकि अभी के समय पर जो चल रहा है वो 4 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ चले गए एकदम से, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 88 क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कंपैरेटिव स्टैटिक थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट 89, द मेथड ऑफ द इशूइंग 1 रुपी नोट। देखो 1 रुपी नोट बहुत स्पेशल है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है 1 रुपीज नोट के बारे में। तो और सभी तो RBI करती है, बट ये बाय गवर्नमेंट होता है। इसमें जो सिग्नेचर होता है वो आप देखना ध्यान से, तो वो बाय गवर्नमेंट है। ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा। ये मैंने देखो फॉर्मूला लिखवा दिया है आपको पहले ही, किस चीज़ का है फॉर्मूला आप सभी को मैंने बताया अभी। तो क्या है, MV = PT। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। V इज द मेजर ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द परचेजिंग पावर मनी। एक बार परचेजिंग पावर मनी को भी अच्छे से पढ़ के जाना, और आप सभी को पता है परचेजिंग पावर मनी फिशर के द्वारा दी गई है। विच ईयर वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश। इंटरनेशनल मॉनेटरी EMF याद है, इंटरनल में IMF पूछा था मैंने। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन आया, देखो वहाँ से क्वेश्चन आ गया। 1945 इसका आंसर था। काफ़ी सारे बच्चों ने गलत लिखा हुआ था, बहुत सारों ने लिखा हुआ था, एक आधों ने नहीं। एडम स्मिथ बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द कॉसेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, मोस्ट फेमस बुक है, 1776 की बात है। ठीक है, कब की बात है? 1776 की बात है। अगले चलते हैं। ऑन व्हाट डज क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंक डिपॉजिट। तो ये आपका हो जाएगा ऑल, सभी के सभी सही हो जाएगा, सभी के सभी ये सही है, ऑल ऑफ दीज। द पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ द बैंक इन द इंडिया इज पब्लिश बाय। तो पोजीशन स्टेटमेंट जो बैंक है वो कब पब्लिश करते हैं? आप सभी को पता है 31 मार्च में होने लगा। ठीक है, 96 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स आर नोन एज। तो जो करंट अकाउंट होता है और सेविंग्स अकाउंट होता है उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है,
क्या कहता है, डिमांड डिपॉजिट। ये मनी एंड बैंकिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 97 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग कोर बैंकिंग कहलाती है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहलाती है, CBS। हाउ डज द सेंट्रल बैंक क्रिएट क्रेडिट। तो सेंट्रल बैंक कैसे क्रिएट करता है क्रेडिट को, तो बाय द रूल ऑफ द पेपर करेंसी, बाय द रूल ऑफ द पेपर करेंसी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनी इज दैट which acts as money according to the definition following terms can be included in currency। तो क्या होता है आपका, मेटल कॉइन भी आ जाएगा, करेंसी भी आ जाएगा, ऑल द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस कमर्शियल बैंक। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा RTGS और आप निफ्टी। जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको दिखता होगा निफ्टी लिखा होगा, RTGS लिखा होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये ट्रांसफर मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये अलग से आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर था। एक बार इस पेपर को अच्छे देख लेना, और मैंने जो जो बताया है 2 चीज़ें तो ध्यान रखना। एक तो फाइनेंस कमीशन देख के जाना, ठीक है, आपकी फाइनेंस कमीशन की इंडियन इकोनॉमी वाले में पढ़ी होगी वीडियो, इंडियन इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है ना वहाँ से पढ़ लेना। और मनी एंड बैंकिंग के दो पेपर जरूर देख के जाना। और आपकी जो वो है ना टूल्स की वीडियो देख लेना क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और नेशनल इनकम ये बहुत ज़रूरी है इस पेपर के लिए, सबको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।